सबको जय मसीह की। और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज की सुबह आप इस दैनिक वचन को सुनने के लिए आप तैयार हैं। आइए प्रभु के लोगों, अगले 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे, जो कि उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय 31 और 32 इन दो वचनों से हम सीखेंगे। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 11 वर्स 31 एंड 32। उसमें इस प्रकार से लिखा है, तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वही रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। प्रभु के लोगों, हम सबको पता है कि अब्राहम के जीवन की शुरुआत कैसे हुई है। और हम यहाँ पर इस वचन को देखते हैं, तेरह जो कि अब्राहम का पिता है। और आज की सुबह कुछ बातों को हम सीखेंगे। और मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप हरान में हैं या आप कनान में हैं। क्या आप हरान में हैं या आप कनान में हैं? परमेश्वर के वचन के अनुसार अब्राम का पिता जो है वो तेरह जो है, उसके बारे में जो इतिहास अगर हम पढ़े तो यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 24 एंड वर्स 2 में, तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। इस वचन से हमें पता चलता है कि अब्राम या उसके पिता तेरह जो है वो एक जीवित परमेश्वर को जो है, जो सच्चा परमेश्वर जो है, उसको नहीं जानते थे। और बाइबल कहती है कि वो दूसरे देवताओं की उपासना करते थे या उनको मानते थे। प्रभु के लोगों, आज की सुबह मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि अब्राम कनान देश में जाने से पहले परमेश्वर का वचन कहता कि तेरह अब्राम का जो पिता जो है वो कनान देश को जाने को निकला, है ना। उस वचन में यही लिखता है कि तेरह ने अपने पुत्र और सबको, बहू को और जो लूत वो सबको लेकर जो है वो ऊर नगर, मतलब जहां पर वो अन्य आराधना करता था, वहां से निकलकर, उधर से निकलकर अब वो कनान जाने को निकल रहा है, कनान देश जाने को निकल रहा है। लेकिन रास्ते में जब हरान नामक देश आया, वहीं पहुंचकर रहने लगा। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की एक अच्छी भली बड़ी योजना होती है, लेकिन जब हम उस यात्रा की भी शुरुआत करते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं हमारी मंजिल की ओर जो ध्यान देना है उससे हम भटक जाते हैं। और उसका एक उदाहरण जो है अब्राम का पिता तेरह है। देखिए, उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया। जब वो ऊर नगर में था, ऊर देश में जब था, वहां से उन कसदियों से निकलकर सब कुछ पुराना छोड़कर एक नई शुरुआत करने के लिए कनान देश की ओर जा रहा है। हमें जैसे अब्राम को परमेश्वर दर्शन देकर कहता है, हमें बाइबल में नहीं लिखा कि परमेश्वर ने तेरह को भी दर्शन दिया था या नहीं, लेकिन परमेश्वर की ये योजना थी कि तेरह भी जो है वो कनान देश में जाकर रहे, और इसीलिए वो उसकी शुरुआत करता है। शुरुआत बहुत अच्छा है प्रभु के लोगों, उसने सब कुछ पुराना छोड़कर अपना जो है, अपना बेटे, बहू और उसका लूत और वो सब को लेकर जो है वो कनान को जाने को निकला। लेकिन वो पहुंच नहीं पाया क्योंकि वो हरान नामक देश में जाकर वही रहने लगा। प्रभु के लोगों, आज की सुबह आप कनान में हैं या आप हरान में हैं? प्रभु चाहता है, कनान के बारे में जब भी हम सोचते हैं, कनान मतलब जहां पर दाख मधु की धाराएं बहती है, जहां पर परमेश्वर की आशीष है, जहां पर परमेश्वर का वायदा है, जहां पर परमेश्वर की सुरक्षा है, उन सारी अच्छी बातें जो है जब हम कनान के बारे में सोचते हैं तो ये बातें याद आती है। लेकिन प्रभु के लोगों, परमेश्वर भी चाहता था अब्राम, तेरह, ये सब लोग वहीं जाकर रहे। लेकिन जब वो रास्ते में निकल रहे थे, हरान में आकर जो है वही रहने लगे। प्रभु के लोगों,
कई सारी बातें, कई सारी चीजें आपको और मुझे परमेश्वर के उन आशीषों को प्राप्त करने में रुकावटों को लेकर आती है, जो कि तेरह के जीवन में हुआ। बाइबल बड़ी स्पष्टता से नहीं कहता कि वो वहां पर क्यों रुका था। शायद उसने सोचा होगा कि अब मेरा जीवन जो है थोड़ा सा बचा है, कुछ साल बचे हैं, तो इतना लंबी यात्रा में ना करके हरान उसको थोड़ा अच्छा लगा होगा। हरान में उसको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, जो सुविधाएं मुझे वहां पर मिलने वाली थी वो यही मिल रही है, तो क्यों ना मैं यही रुक जाऊं। वो एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण, वो अपने एज के बारे में, अपनी आयु के बारे में सोच रहा है कि इस उम्र में मैं कहाँ इतना जाकर चलूंगा और उस कनान देश में जाऊंगा, फिर पता नहीं कि कितना समय मैं कनान देश में बिता पाऊं या न बिता पाऊं। इससे अच्छा ये है कि मैं हरान में रह लेता हूं। प्रभु के लोगों, कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वायदों के साथ जो है हम समझौता कर लेते हैं। कई बार शैतान भी हमारे मन में कहता कि कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना है ना, उतना काफ़ी है तुम्हारे लिए, कोई ज़रूरत नहीं उतना सारा अधिक लेकर वो ज़्यादा टेंशन रखने की, थोड़ा है खुश है। लेकिन नहीं प्रभु के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम सर्वोत्तम, दी बेस्ट आपके पास और मेरे पास हो। और इसीलिए वो कसदियों के ऊर को छोड़कर जो है, वो पुराना जीवन शैली छोड़कर जो है एक नई शुरुआत करने को जाता है, लेकिन हरान में जाकर रहने लगता है। सिर्फ रहता नहीं है, 32 कहता है कि वो हरान देश में ही मर गया। प्रभु के लोगों, कई बार परमेश्वर ने आपको और मुझे विजन दिया होगा, एक दर्शन दिया होगा, एक योजना दी होगी। क्या आप और मैं उस योजना को, दर्शन को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं? या हम बीच में आकर जो है वो सेटल हो गए। और परमेश्वर का वचन वही कहता है कि तेरह जो है उस जगह में जो है वो मर गया, हरान में वो मर गया, लेकिन वो कनान नहीं पहुंच पाया। प्रभु के लोगों, याद रखिए, तब 12 का पहला वचन कहता है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा कि अपना देश, अपने कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़कर चला जा उस देश में जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब जो योजना परमेश्वर की 13 के लिए थी, वो 13 जो है बीच में सेटल हो गया और वही मर गया, लेकिन प्रभु की योजना खत्म नहीं हुई थी उसके परिवार के लिए। तब अब्राम से बात करता है। अब्राम भी उस परमेश्वर यहोवा को नहीं जानता है, जीवित परमेश्वर को नहीं जानता है, लेकिन उसने, परमेश्वर ने अब्राम से कहा। और आगे अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता कि अब्राम ने उस बात को सुनकर जो परमेश्वर की है, उसने उस यात्रा को शुरू किया जो उसके पिता ने बीच में छोड़ दिया था। अब अब्राम अपनी पत्नी सारे, अपना भतीजा लूत जो है, उन सब को लेकर जो यहोवा ने वचन को दिया था, उस वचन के अनुसार अब वो जाने को निकला है। कहा? कनान। जो परमेश्वर की इच्छा 13 के लिए थी, अब्राहम के लिए थी, इसके पूरे परिवार के लिए थी, लेकिन 13 की एक निर्णय की वजह से अब्राम जो है वो भी कुछ समय तक हरान में ही रहना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका पिता वहीं पर रुक गया। प्रभु के लोगों, आपका रुकना कई बार आपके आने वाली पीढ़ी के लिए या दूसरे लोगों के लिए जो है वो अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अब्राहम की शुरुआत भी जो है वो कनान से हो, लेकिन 13 बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर हूँ और यहीं से शुरुआत करना है, तो अब्राहम को उधर से ही शुरुआत करनी पड़ी। लेकिन प्रभु अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, प्रभु के लोगों, और परमेश्वर का वचन कहता है अब्राहम ने सुना और वो कनान देश जाने को निकला। और परमेश्वर ने तब तक नहीं बताया था कि उसको किस देश में जाना है। विश्वास के साथ अब्राहम ने उस परमेश्वर पर विश्वास रखा और वो जाने को निकला। पहला वचन में कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और आगे अगर हम पढ़ते हैं 7वें वचन में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा। परमेश्वर के आशीषों की शुरुआत ऐसे ही होगी। पहले वो कहेगा, अगर आप ओबेडिएंट है, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर आपको दर्शन भी देगा। हालेलुया। प्रभु के लोग, याद रखिए, परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। वो सिर्फ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन जब आप बोलकर आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर दर्शन भी देगा। परमेश्वर अपने आप को प्रकट भी करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि जिस परमेश्वर ने उस अब्राहम से बात की है, वो परमेश्वर अपने आप को उसने रिवील किया। और प्रभु के लोगों, जो प्रदेश परमेश्वर ने अब्राहम के लिए, 13 के लिए रखा था, अब अब्राहम वहां पर जाने की शुरुआत करता है। प्रभु के लोगों,
अब्राम कनान देश में पहुंच गया। हम सब जानते हैं कि अब्राम जो है वो उस कनान देश में पहुंच गया, लेकिन वहाँ पर 13 पहुंचना चाहिए था, लेकिन 13 बीच में हारान में सेटल हुआ। प्रभु के लोगों, मैं नहीं जानता कि आज आपकी परिस्थिति क्या है। परमेश्वर ने आपके लिए कनान रखा है, याद रखिए, हारान नहीं। हारान में शायद आपको थोड़ा समय कंफर्टेबल महसूस हो, थोड़ा अच्छा लगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है। और वो बेस्ट आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए उस क्रूस पर जान देकर आपके लिए और मेरे लिए वो बहुतायत का जीवन रखा है। अगर आप और मैं थोड़ा समय हम कहते कि नहीं, जो मेरे जीवन में चल रहा है बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, नहीं, परमेश्वर आपके जीवन के लिए सर्वोत्तम चाहता है। जब तक आप इस पृथ्वी पर है उतने समय तक नहीं, लेकिन अनंत काल के लिए। और वो अनंत काल का जीवन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, क्योंकि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। वो यीशु मसीह अगर आपके जीवन में है तो वो आपके जीवन के उन तमाम आशीषों को प्राप्त करने के लिए काफी है। आप उसके साथ चलिए, वो आपको सही राह पर लेकर जाएगा और जो परमेश्वर ने आपके लिए डेस्टिनी रखी है वहां तक पहुंचने के लिए सहायता और मदद करेगा। क्या आप हारान में है या कनान में है? आइए प्रभु के लोगों, इस समय हम प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, अब्राम और 13 के जीवन से परमेश्वर आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम हारान में बीच में सेटल ना हो जाए, लेकिन हम कनान पहुंचने वाले हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं उस मार्ग को, उस रास्ते को आपने हमारे लिए बनाया है परमेश्वर पिता। मैं इस समय हमारे तमाम श्रोतागणों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करिए। अगर कोई अपने जन्म दिवस को मना रहे, शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।